हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेटर और आप देख रहे हो नूब हैकर्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड बगल में जो बेल आइकन है जरूर उसको भी क्लिक करें। एंड अगर आप स्टिल बिगिनर हो एंड आप लोगों को पता नहीं किया टर्मक्स, काली लिनक्स, ये सब चीजें क्या होती हैं, कैसे शुरू करना है, कैसे सीखना है, अगर ये सब जानना है तो ऊपर दिखा गया आई बटन पे क्लिक करें। वहां पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि हिंदी में है एंड आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ओके, तो ये है पार्ट 6 यानी कि काली लिनक्स सीरीज का पार्ट 6, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग यहां पर परमिशंस को मैनेज कर सकते हैं। तो रीसेंट वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, जैसे कि मैंने जॉब्स के बारे में बताया था एंड कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में मैंने बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूरी सीरीज अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको काली लिनक्स का कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर जो भी रहेगा वो कॉमन चीजें मैं सिखा रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कोई भी जो है यहाँ पर नीच में जाओ, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वहां पर ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैंडेटरी है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो को जरूर देखें यार, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, और कहीं भी स्किप ना करें। तो अभी आज जो हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो वो है कि कैसे हम परमिशंस को, ch मोड ये कैसे काम करता है एंड कैसे अदर्स, यूजर एंड ग्रुप को हम परमिशंस असाइन कर सकते हैं, परमिशंस जो है ना हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये आपको मैं बताऊंगा। तो पहले हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एज यूजुअल। ओके, उसके बाद हम अपना जो टर्मिनल है उसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब मैं जैसे ही ls लिखूंगा, एज यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारे फाइल्स तो है ही, लेकिन यहाँ पर loop.sh जो कि रिसेंट वीडियो से एक छोटी सी फाइल यहाँ पर अभी भी है, तो आगे मैं बताऊंगा वो अभी भी क्यों है। तो पहले अगर हम यहाँ पर बात करें चेंज ओनर्स एंड ch मोड वगैरह की, यानी कि जो मैं कवर करने वाला हूँ टॉपिक, तो पहले हम बात करेंगे परमिशंस क्या होती हैं। देखो यहाँ पर फाइल्स दिख रही हैं, जैसे मैं ls- ये करूंगा तो हिडन फाइल्स दिख रही हैं। ls-l ये करूंगा तो लॉन्ग लिस्ट आएगी जहां पर आपको हर एक टूल के बारे में, सॉरी टूल नहीं, हर एक डायरेक्टरी एंड फाइल के बारे में देख सकते हो। यहाँ पर देखो यूजर एंड ग्रुप एंड साइज, डेट, सॉरी मंथ, डेट, टाइम एंड उसके बाद हिडन या विजिबल, ये डायरेक्टरीज या फाइल शो करेगा। एंड जहां कहीं पर भी ये जो डी दिख रहा है, अगर लास्ट में डी है इट मीन्स कि वो डायरेक्टरी है, फोल्डर है। लेकिन ऐसी लाइन है तो उसका मतलब है कि वो एक फाइल या कोई भी अदर चीज हो सकती है डायरेक्टरी को छोड़ के। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि देखो यार, ये इसके आगे जो RWX, तो आप लोग सोचेंगे भाई ये कौन सी भाषा है, लेटर्स तो इंग्लिश है, RWX, RX-XR-X, ये सब क्या है यार, हमें समझना है। तो देखो यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ। उससे पहले हम सिंपली क्या करते हैं, नैनो एडिटर में चलते हैं। ओके, उससे अच्छा है कि हम लोग मैन्युअली जाएं। मैन्युअली जाने के बाद अपना एक जो है यहाँ पर नोट पैड ओपन कर लेते हैं। काली लिनक्स वाला नोट पैड हम लोग यूज करेंगे एंड मैन्युअली मैं सब चीज करूंगा, मैं आपको शॉर्टकट्स कोई भी नहीं बताऊंगा। एंड ओके, मिल गया टेक्स्ट एडिटर। तो अभी यहाँ पर समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये आप समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान होगा, कोई भी चीज का परमिशन लेना देना बहुत इजी हो जाएगा। एंड जो आपके कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं ना, कि भाई मुझे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मैसेज करते हैं, बोलते हैं भाई ये जो स्क्रिप्ट है ना ग्रीन कलर नहीं हो रही है, ये कुछ और बोल रहा है, तो ये सब सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो, हम जब भी कुछ बनाते हैं तो हम उसको इंग्रेडिएंट कलेक्ट करते हैं, इंग्रेडिएंट्स। सपोज मुझे अब एक रोटी बनानी है, चपाती बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैदा लूंगा, नमक लूंगा एंड पानी वगैरह सब लेके जो है ना मैं बनाऊंगा, जो आटा होता है उसको बनाऊंगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैं सिंपली उसको बोलूंगा राइट करना, यानी कि चीजों को बनाना एंड चीजों को समझना। उसके लिए मैं बोलूंगा रीड, यानी कि मुझे रेसिपीज चाहिए यार, मुझे रेसिपीज देखना है, मुझे रेसिपीज याद करना है, मुझे रेसिपीज एग्जीक्यूट करने के लिए एक थॉट चाहिए कि इसके बाद ये करना है, स्टेप्स चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एग्जीक्यूट, यानी कि खाऊंगा एंड जो मेरे साथ थे, जिन्होंने मुझे हेल्प किया कुक करने में, उन सबको मैं खिलाऊंगा। एग्जैक्टली, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। कोई भी फाइल के अंदर कुछ डेटा लेना देना है तो हम उसको बोलते हैं राइट, रीड, यानी कि बस डेटा को पढ़ना है, हम बुक नहीं लिखना चाहते, बस हमें बुक पढ़ना है, हम रीडर्स हैं तो हम बोल सकते हैं रीड। एग्जीक्यूट, यानी कि बुक के अंदर कुछ भी चेंजेस करनी है, बुक को और थोड़ा अपडेट करना है, तो हम उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट। बुक में जो है उसे रियल वर्ल्ड में लाने के लिए हम
एक्शन लेते हैं। एक्शन इज नथिंग बट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। ओके, ये थोड़ा टेक्निकली साउंड करने वाले वर्ड्स मैं बोल देता हूँ, बट होप कि आप सब लोग इतने मतलब समझ जाओगे यार, आप टेक्निकल फील्ड में हो। देखो, राइट के लिए यहाँ पर जो है ना कंप्यूटर्स अलग अलग जो है ना 3 बिट्स के आपको परमिशंस वगैरह देते हैं, एंड डेटा भी जो है ना 3 बिट्स का होता है। तो ये बिट्स, बाइट्स एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं यार इसमें, मैंने कॉलेज वगैरह में पढ़ रखा था। बिट्स, बाइट्स एंड नए वैसे कुछ है बट मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके, कोई नहीं, गूगल कर लें आप लोग, बिट्स, बाइट्स एंड उसके बाद जो भी है 2 बिट का डेटा, 3 बिट का डेटा, 4 बिट का डेटा, ये सब मिल जाएगा आपको। ओके, अब यहाँ पर देखो 3 बिट्स का डेटा क्या होगा, यहाँ पर यूजर, ग्रुप एंड अदर्स, तीनों चीज़ों के लिए जो है ना राइट में भी 3 लोगों को परमिशन मिलेगी, रीड में भी 3 लोगों को परमिशन मिलेगी, एग्जीक्यूशन में भी 3 लोगों को परमिशन मिलेगी। चलो मैं आपको जो है ना ये 3 बिट का कॉन्सेप्ट हटा देता हूं। अब यहां पर राइट के लिए क्या 4 मार्क्स हैं, जो बुक पढ़ता है, सॉरी यहां पर रीड के लिए 4 मार्क्स हैं, राइट के लिए है 2 मार्क्स, और यहां पर अपने एग्जीक्यूशन के लिए है 1 मार्क। तो रीड, राइट, एग्जीक्यूट टोटल कितने हुए, 7 मार्क्स हुए। तो जो बुक लिख रहा है उसको बस 2 रुपए मिल रहे हैं, एंड जो पढ़ रहा है उसको 4 रुपए मिल रहे हैं, एंड यहां पर एग्जीक्यूट करने वाले को, यानी कि बुक में बहुत सारे छेड़छाड़ करने वाले को, बुक का डिजाइन करने वाले को बस 1 रुपया मिल रहा है। तो जब ये पूरा एक बंदे में हो तो हम उसे 7 रुपए देते हैं, क्योंकि वो सारे बंदों का काम एक ही कर रहा है, राइट। तो हम उसे 4 रुपए पहले देंगे क्योंकि वो बुक पढ़ेगा, फिर 2 रुपए देंगे क्योंकि वो बुक को लिख सकता है, टैलेंटेड है, एंड बुक को वो डिजाइन कर सकता है, बुक के अंदर बहुत कुछ चेंजेस कर सकता है ताकि और भी लोग पढ़ने को जो है ना इंस्पायर हो। तो ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट पर्सन, यानी कि परफेक्ट स्क्रिप्ट या परफेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल। ओके, तो अब देखो यहां पर चारों को अगर मैं मिलाऊंगा, यानी कि 4 + 2 + 1, तो क्या हो गया, आउटपुट आ गया 7। अब हमें एडिशन तो आना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बिना एडिशन के आप इतना बेसिक मैथमेटिक्स तो एक एथिकल हैकर को आना ही चाहिए, स्पेशली प्रोग्रामर्स को तो बहुत नॉलेज चाहिए। इट्स ओके, हम धीरे धीरे सीख लेते हैं। तो देखो जैसे ही यहाँ पर ये हम समझ गए रीड, राइट, एग्जीक्यूट क्या होता है, क्यों काम आता है। अब एक स्क्रिप्ट बनाने के लिए हम बोलते हैं राइट, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एग्जीक्यूट यूज करेंगे, रन कर रही है या नहीं चेक करने के लिए, रीड करने के लिए कि स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या है, कैसे काम कर रही है, बस हमें रीड करना है तो हम ये यूज करेंगे। ओके, अब मैं जो है यहाँ पर एक छोटा सा ब्रैकेट डाल लेता हूँ, यानी कि पूरी लाइन डाल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमारी कॉलेज में जो है ना 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल, उसके बाद फाउंडर या चेयरमैन, उसके बाद आते हैं टीचर्स। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, अपने चेयरमैन को मैं बोलूंगा यूजर, और मैं अपने प्रिंसिपल को लूंगा एज अ हम अपने प्रिंसिपल को यहां पर एज एग्जाम्पल लेते हैं ग्रुप, और अपने टीचर्स या लेक्चरर्स, वॉट एवर यू कैन जस्ट मेंशन देम एज, यहां पर हम टीचर्स को एज लेते हैं ग्रुप। ओके, बस मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। ओके, ग्रुप तो ऑलरेडी उनको हो गया, तो हम इनको लेते हैं ना अदर्स। ओके, अब आप लोग पूछ रहे होंगे भाई ये चेयरमैन, प्रिंसिपल, टीचर है, ये क्या है। देखो हम यहाँ पर ये जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 तरह के जो है ना एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। एक होता है यूजर, उसके बाद आते हैं ग्रुप्स, उसके बाद आते हैं अदर्स, यानी कि जो सिंगल यूजर होता है हम उसको बोलते हैं यूजर या यूजर्स, एंड जब एक कंप्यूटर, एक सर्वर को एक से ज्यादा लोग यूज करें तो हम उसको बोलते हैं ग्रुप। हम लोकल एरिया नेटवर्क में देख सकते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स अपने कॉलेज में बस एक ही वाईफाई राउटर से कनेक्टेड होते हैं, सो वी कैन मेंशन इट एज अ ग्रुप्स। एंड नेक्स्ट आते हैं अदर्स, ये चाहे यूजर हो सकता है, ग्रुप्स हो सकते हैं, बहुत सारे अदर एंटिटीज भी आ सकती हैं इन अदर केसेस। तो हमारे लिए यहाँ पर यूजर एंड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि नॉन रजिस्टर्ड को भी हम अदर्स बोल सकते हैं। तो देखो अब एक अच्छा एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा। तो ये थे मार्क्स,
ओके, ये परमिशंस रीड राइट एग्जीक्यूट। अब मैं चेयरमैन जो है यहाँ पर कॉलेज में क्या क्या कर सकते हैं। चेयरमैन को कॉलेज का फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ता है, एंड चेयरमैन को टीचर्स के बारे में जानना पड़ता है, एंड प्रिंसिपल का पूरा डेटा उनके पास होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले उनको जो है ना 4 मार्क्स दूंगा, यानी कि मैं रीड वाला परमिशन दूंगा, उसके बाद मैं उनको परमिशन दूंगा राइट वाला, उसके बाद मैं दूंगा एग्जीक्यूट वाला। अब ये क्या हो गया 7। अब चेयरमैन जब भी कॉलेज में आके एक स्टाफ को पूछे कि मुझे स्टाफ का डेटा चाहिए, स्टाफ की हिस्ट्री चाहिए, स्टाफ का पूरा मतलब जो भी है आगे का प्लान चाहिए, यानी कि वो कैसे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर यही हुआ कि चेयरमैन के पास पूरे कॉलेज का यहां पर जो है ना कंट्रोल है। अगर वही मैं यहां पर अपने प्रिंसिपल को, मैं यहाँ पर जो है ना प्रिंसिपल के हाथ में क्या कंट्रोल होता है, तो प्रिंसिपल के हाथ में या 1 या 2 ही कंट्रोल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 4 + 2 इज नथिंग बट 6। तो यहाँ पर सेकंड परमिशन हो गया राइट के लिए, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल कॉलेज के लेक्चरर्स का डेटा ले सकते हैं और कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा ले सकते हैं, लेकिन वो चेयरमैन का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज इट्स सेंसिटिव। अब बात जब यहाँ पर टीचर्स की आती है, ओके, तो टीचर्स के पास क्या क्या एग्जीक्यूट यहाँ पर जो है ना डेटा हो सकता है 4 + 1, बस इतना ही। टीचर्स प्रिंसिपल का डेटा नहीं ले सकते, वो उनका बायोडेटा नहीं पूछ सकते बिकॉज टीचर्स तो टीचर्स हैं, वो हायर जो है ना पोजीशन वाले कोई भी एक पर्सन का डेटा नहीं ले सकते, वो उनके लिए परमिसेबल नहीं है। तो इसलिए वो क्या हो गया सिंपली यहाँ पर 5। अब मैं जब इन तीनों को एक कॉलेज में डालूं या एक डिपार्टमेंट में ऐड करूं, तो ये कितना हो गया, अपने चेयरमैन जो है उनको मैं एज ए यूज़र लूँगा, ओके, यूज़र का 7 और अपने प्रिंसिपल का आके 6 और अपने टीचर का आके 5। देखो इन सब का मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में डाल लिया UPT, यानी कि चेयरमैन, ओके, चेयरमैन प्रिंसिपल टीचर्स। अब मैं कॉलेज में अगर इन तीनों लोगों को असाइन करूंगा तो क्या होगा, वो एक कॉलेज परफेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है हम, ओके, चलो अब हमने एग्जाम्पल से जान लिया कि कैसे कैसे डेटा एलोकेट होता है। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन समझते समझते आप लोग सीख जाओ, यानी कि सीखते सीखते आप लोग समझ जाओगे कि कैसे काम करता है। इसी तरह कोई भी एक फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए, एडिट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, रिकवर करने के लिए हर एक एंटिटी, चाहे वो यूजर हो, ग्रुप हो या अदर्स हो, उनके पास एक परमिशन चाहिए होती है। अगर वो परमिशन आपके पास नहीं है तो ना ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ना ही वो काम करेगी, ना ही आप उसका फायदा उठा सकते हो। तो इसीलिए हम ग्रुप, यूजर एंड अदर्स, जैसे ही हम इनके आगे 777 डाल दें, तो यानी कि मैं ग्रुप को भी 777 यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूट दे रहा हूँ, यूजर को भी रीड राइट एग्जीक्यूट दे रहा हूँ, अदर्स को भी रीड राइट एग्जीक्यूट दे रहा हूँ। उसके बाद में file.sh, इस फाइल को अगर मैं chmod, ओके, chmod चेंज जो है ना परमिशंस। सो अब यहाँ पर जैसे मैं करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पर जो है ना ये फाइल ग्रीन हो जाएगी। चलो मैं आपको परमिशन दिखाता हूँ। अभी देखो ये जो फाइल है, ओके, अब मैं एक एग्जांपल फाइल लेता हूँ, ओके, loop.sh। देखो ये जो है ना रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों के लिए। फर्स्ट आता है यूजर के लिए बस रीड एंड राइट है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। सेकेंड यूजर के लिए यहाँ पर क्या है, रीड है बस, राइट एंड एग्जीक्यूट नहीं है। थर्ड यानी कि ग्रुप के अदर्स के लिए रीड है बट राइट एंड एग्जीक्यूट नहीं है। अब जैसे ही मैं chmod +x loop.sh करूंगा तो देखना, ओके, यहाँ पर मैंने डी नहीं डाला, सो दैट्स अ सिली मिस्टेक। एंड जैसे ही मैं करूंगा तो देख सकते हो फर्स्ट जो यूजर है, ओके, रीड राइट एग्जीक्यूट मिल गया यूजर को। नेक्स्ट रीड है लेकिन एग्जीक्यूट राइट नहीं है, रीड एग्जीक्यूट। क्यों रीड एग्जीक्यूट दिखाया दिया, देखो सारे एंटिटीज के लिए मैंने बस एग्जीक्यूट परमिसेबल किया, रीड तो उनके पास पहले ही था। अब वही मैं यहां पर सबको करूंगा तो देख सकते हो अभी यहां पर जो है सबके पास
देख सकते हो यहाँ पर अभी भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज कुछ कमांड्स जो है ना आप अपने हिसाब से नहीं डाल सकते। अगर वही मैं यहाँ पर RWX डालूंगा तो एज यू कैन सी, आप चलो देखते हैं चेंजेस। देखो अभी भी कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। तो यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, ऐसा नहीं कि आप मन चाहे डालते गए कमांड्स। अगर देखो अगर मैं R डालूंगा तो स्टिल इट रिमाइंस सेम, देखो कुछ नहीं हुआ। अगर वही मैं यहाँ पर +X डालूंगा तभी ये काम करेगा, क्योंकि हम यूजर को फुल परमिशन दे रहे हैं। अगर वहां पर मैं चेंजेस करके chmod 777 लूप एसएच डाल दूंगा तो देखो आप यूजर को भी रीड राइट एग्जीक्यूट है, अदर्स को भी रीड राइट एग्जीक्यूट है, ग्रुप को भी रीड राइट एग्जीक्यूट है। तो ऐसे आप लोग रीड राइट एंड एग्जीक्यूट को डाल सकते हैं। अभी यहाँ पर ग्रीन कलर नहीं शो हो रहा है, बट कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। अगर वो परमिशंस हटानी है तो आप यहां पर जो है chmod ओके loop.sh, तो यहां पर कंफ्यूजन्स कॉमन है, तो आई होप कि ओके। तो मैंने जो है यहां पर अदर्स को जो है ना रीड को हटा दिया। वैसे ही करके मैं जो यहां पर है अदर्स के लिए, देखो याद रखना वो का मतलब है अदर्स, यू का मतलब है यूजर, जी का मतलब है ग्रुप। तो ये था कि कैसे आप लोग यूजर परमिशन को जो है ना ले सकते हो और दे सकते हो। लेने के लिए माइनस डाल दो। ओके, ये और भी बहुत है इसके बारे में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप पूरा एक ही वीडियो में कवर कर सकूं, ना ही पॉसिबल है, बिकॉज ये आपको हर स्टेप में डाउट आता जाएगा एंड मुझे क्लियर करते जाना पड़ेगा। तो आगे आने वाले सीरीज में हम ट्राई करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुझे बस आपको समझाना है कि यूजर परमिशन क्यों चाहिए, क्यों एक एंटिटी के लिए सारे परमिशंस जरूरी हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर चेंज ग्रुप। अब देखो मैं यहां पर अगर ls-la कर दूंगा तो यहां पर क्या हो रहा है, अपने जो loop.sh है एक डायरेक्टरी है, सॉरी डायरेक्टरी नहीं, एक फाइल है, एंड उसके पास कुछ यूजर्स के लिए कुछ परमिशंस हैं, कुछ यूजर्स के लिए कुछ परमिशंस नहीं है, यानी कि एंटिटीज के लिए। अब यहां पर अगर मैं ग्रुप देखूं तो कौन से ग्रुप में है, अभी यूजर है नाइट्रो और ग्रुप है नाइट्रो। अगर वही मैं CHGRP यानी कि चेंज ग्रुप करके यहां पर जो है हंटर्स किस फाइल के लिए loop.sh करूंगा तो देखो इनवैलिड ग्रुप। अगर यहां पर ग्रुप नहीं है आपके पास, अगर वही मैं इसको देखो अगर यहां पर रूट कर दूंगा तो देखते हैं ओके नॉट परमिटेड, क्योंकि यहां पर अदर्स को चेंज करने के लिए ओके हम चलो एक बार जो है ना सुपर यूजर डाल के ट्राई करते हैं। ओके, यहां पर ग्रुप चेंज करने के लिए भी कुछ मेथड्स हैं, कुछ यहां पर जो है ना आपको सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ती है कि पहले ये स्टेप डालना है फिर वो करना है। ऐसे करके आप एक स्पेसिफिक फाइल का जो है यूजर चेंज कर सकते हैं। फिलहाल यहां पर देखो ये जो है ना ग्रुप चेंज नहीं हो रही है, तो इसके भी कुछ रीजंस हैं। एंड नेक्स्ट हम अगर बात करें तो गेट एंटिटी, तो गेट एंटिटी ग्रुप्स देखते हैं अब क्यों नहीं हो रहा था। देखो इतने सारे ग्रुप्स हैं एंड सारे ग्रुप्स के ऑलमोस्ट एक एक जो है यहां पर नेम्स हैं, देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहां पर हर जगह गेट एंटिटी ग्रुप्स एंड गेट एंटिटी अदर। ओके, अदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं एंड मैं अगर यहां पर यूजर डाल दूं ओके शायद ये कमांड्स भी काम नहीं करेंगे। हमें बस यहाँ पर ग्रुप का ही ऑलमोस्ट मिल रहा है। इनके बहुत सारे सब जो है ना ये कमांड्स से आप प्रैक्टिस करें, लेकिन मैं पूरा कवर नहीं कर सकता बिकॉज मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ इस चीज़ को लेके। बट ओवर द टाइम अगर हम प्रैक्टिस करते जाएं तो ये कन्फ्यूजन चले जाएगी। वैसे भी मुझे बहुत दिन हो गए थे, रिसेंटली मैंने फिर से रिवाइज किया तो तब जाके मुझे ये सारे कमांड्स याद आए एंड फिर से मुझे रिवाइज करना पड़ा 2-3 बार। ओके, यहाँ पर अब नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं, वो है CHOWN चेंज ओनर। तो चेंज ओनर अभी कौन है, अभी ओनर है नाइट्रो। अगर नाइट्रो से मैं न्यू कर दूंगा किसके लिए, loop.sh के लिए, तो देखते हैं देखो इनवैलिड ग्रुप।
ओके, यहाँ पर पहले ही नाइट्रो था, बट फिर भी यहाँ पर नाइट्रो पे ही मैंने असाइन किया डेमोस। ओके, इनवैलिड यूजर। देखो, अगर आपके सिस्टम में स्पेसिफिक यूजर, स्पेसिफिक ग्रुप, अदर एंटिटीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो आप रैंडम वैल्यूज देख के उसका जो ओनर है या जो भी आप करना चाहते हो चेंज स्पेसिफिक फाइल का, तो वो पॉसिबल नहीं है। आगे जाके जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर यूजर्स ऐड किया जा सकता है, कैसे ग्रुप्स ऐड किए जा सकते हैं आगे आने वाली सीरीज। यानी कि ये बिगिनर सीरीज है, तो इसमें बस हमें परमिशन जानना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चेंज ओनर एंड चेंज ग्रुप ये तभी काम आएगा जब आप लोग और डीप में रिसर्च करोगे। ओके, तो ये था कि कैसे आप लोग जो है यहाँ पर ओनर्स, ग्रुप्स एंड यूजर्स को यहाँ पर जो एक्सचेंज कर सकते हैं या तो हटा सकते हैं, यूजर को फाइल को परमिशन दे सकते हैं यूजर के लिए, ग्रुप के लिए एंड अदर एंटिटीज के लिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो, बिकॉज मिस्टेक्स कभी कभी हो जाती हैं। अगर ये आपको फिर से एक न्यू वीडियो चाहिए इसके बारे में तो मैं और भी डिटेल्ड बताऊंगा, लेकिन एक बस इंट्रोडक्शन है कि कैसे परमिशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कंफ्यूजन है या तो मेरे साइड से आपको लगता है कि कोई छोटी सी मिस्टेक हुई है तो प्लीज लेट मी नो। आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर हमारे कोर्सेज चाहिए एंड ये पूरी कालीनेक्स की आपको बुक चाहिए, वीडियोस देखना उतना अच्छा नहीं लगता, टाइम नहीं है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक मिल जाएगी एंड हमारे कुछ फ्री एंड पेड ग्रुप्स दोनों हैं, तो आप अपनी मर्जी से उन सारे ग्रुप्स, कोर्सेज वगैरह चूज कर सकते हो एंड हमें बताएं कि आपको हमारे कोर्सेज कैसे लगी। एंड अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं तो आपको सारे सोशल मीडिया लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन से भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, तो चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।